नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ईएमआरएस शिक्षक भर्ती के लिए जो है प्री एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसकी एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू की। क्या इस ईएमआरएस शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू है? तो इंटरव्यू इसमें नहीं है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग के लिए छात्र बहुत परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो इसमें 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है। 25% की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 इसको बोलते हैं, 1/4 भी इसी को बोलते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन आपको इस तरह से कर देता हूँ कि जो देखिए नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने पूरे पेपर में सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपने 85 प्रश्न सही किए, ठीक है, 85 प्रश्न आपने सही किए और 12 प्रश्न जो है आपने गलत कर दिए हैं। तो 4 गलत प्रश्नों पर एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा। तो कितने प्रश्न कटने चाहिए आपके? 3 सही प्रश्न कट जाने चाहिए। आप 85 सही करके आए थे, लेकिन आपकी ये हो गए 82। अब मेरिट में आप चले गए नीचे। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो ये है नेगेटिव मार्किंग का। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो है प्री एडमिट कार्ड आप जो डाउनलोड करेंगे उसमें आपकी सिटी अभी दिखाई दे रही है। और 3-4 दिन पहले आपको 15 तारीख को है अगर आपका, तो इसमें लीजिए 11 तारीख को आपको, 11 दिसंबर को आपका एग्जैक्ट सेंटर पता चल जाएगा। अभी आपकी सिटी दिखाई दे रही है। आप वेबसाइट पर जाके अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम है। तो आप अपना रिजर्वेशन वगैरह इस हिसाब से करवा सकते हैं। और डेट आपको पहले बताई जा चुकी है, डेट आ चुकी है। दोस्तों, टीजीटी एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पेपर आने वाला है वो 120 नंबर का पेपर आपका आएगा। 120 नंबर का एक पेपर आएगा और उसी में एक पार्ट होगा 30 नंबर का। ये लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस राज्य के स्टूडेंट जैसे होते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के लोग हैं तो बंगाली ले लेते हैं या फिर इंग्लिश ले लेते हैं। यूपी के हैं तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। और कर्नाटका के हैं तो कन्नड़ और इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। तो इस तरह से आपने कोई ना कोई एक लैंग्वेज लिया होगा। तो इस 30 नंबर में से आपको 10 नंबर सबसे पहले लाने हैं। अगर आप 10 नंबर नहीं लाए, 10 क्वेश्चन सही नहीं किए आप, तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है आपके लिए, ईएमआरएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप बाहर हो जाएंगे बिल्कुल। और हमने अपनी जो क्लास चला रहे हैं इसकी, उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट को कवर किया है कि इन दोनों में से अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो वो वहाँ से क्लास करके ये 30 नंबर में से 15-20 नंबर आराम से ला सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की नॉलेज 10 प्रश्न 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 प्रश्न 10 नंबर के। तो ये तो हो गया आपका 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का हो गया ये आपका। इसको आप लोग बोलते हैं पेपर 1, यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सब जो है पेपर 1 अब बोला जाता है। जनरल पेपर बोला जाता है, सब्जेक्ट के अलावा पेपर बोला जाता है। ठीक है, 40 नंबर ये हो गया। अब बचे 80 नंबर। इस 80 नंबर में से आपके सब्जेक्ट का महत्व कितना है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल जो आएगा इसमें सब्जेक्ट से जो आपका आएगा, केवल ये 65 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं 80 में से। अब ये 10 प्रश्न जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 प्रश्न जो होंगे नेप के होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और खेलो इंडिया के आएंगे। खेलो इंडिया उनके लिए है जो पीईटी के लिए भर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए। और नेप के 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ हम स्पेशली बता दें कि आपका सब्जेक्ट के केवल 65 प्रश्न आने हैं 120 में से। 40 प्रश्न ये आने हैं आपके और 15 प्रश्न यहाँ भी जो आ रहे हैं वो भी आपका अलग ही हो गया, पेपर 1 का ही पार्ट हो गया। तो 55 प्रश्न पेपर 1 से आने हैं, जनरल पेपर से आने हैं। और 65 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आने हैं और 30 प्रश्न ये आने हैं। इसमें आपको 10 नंबर लाना है। यहाँ आपको अच्छा स्कोर करना है अगर मेरिट में जाना है तो।
इस 65 में से अगर आप 55 भी स्कोर कर लेते हैं और यहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो दोनों में बैलेंस बना के चलना है आपको। EMRS के इस पेपर में दोनों में बैलेंस बना के आपको चलना है। अब एक तो ये जो CP स्मार्ट क्लासेस पे क्लासेस चलती हैं उसके बारे में बता दें आपको। म्यूजिक का इस 65 प्रश्न के लिए चल रही क्लास और इस 55 के लिए भी क्लास चल रही है। इस 55 में हमने 30 भी शामिल कर दिया है, तो ये 85 नंबर का पूरा क्लास चल रहा है। मतलब 2 कोर्स है, एक पेपर 1 के नाम से है और एक जो पेपर 1 तो सबके लिए है, कॉमन है ये। EMRS में कुछ भी आपने भरा है, हॉस्टल वार्डन का भी भरा है, तो आपके लिए पेपर 1 कॉमन है। अब दूसरा जो पेपर है वो सब्जेक्ट का है, जो हम म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो म्यूजिक सब्जेक्ट का कोर्स है वहाँ पे। तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है या इंटरेस्टेड है कोर्स को चेक करने में, तो उनको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उनको ऐप डाउनलोड करना होगा। ये CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी कोर्स को आप वहाँ पे चेक करके परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 8299226960 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।